द मेड ये हॉलीवुड की एक 2014 में आई मूवी है जिसमें एक 18 साल का लड़का जैक अपने घर की नौकरानी जो 40 साल की होती है उससे प्यार करने लगता है। इसके बाद कहानी में आगे क्या होता है चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत में 18 साल का एक लड़का जैक हॉस्टल से अपने घर वापस आता है। वो अपने डैड से मिलना नहीं चाहता, वो उन्हें कुछ खास पसंद नहीं करता है। इस कारण वो उनसे मिसबिहेव भी करता है। अगले दिन जैक अपनी खिड़की से एक लड़की को देखते हैं। उसके डैड उसे बताते हैं कि वो उनके घर की मेड है और घर का सारा काम करती है। जैक और मारिया की आपस में बातें होने लगती हैं। जैक मारिया को बताता है कि वो अपनी लाइफ से बहुत परेशान है। उसकी माँ मर चुकी है और उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। वो अपनी स्टेप मदर से बहुत नफरत करता है। अगले दिन जैक फोटोग्राफी के लिए बाहर निकलता है जहां उसे एक लड़की मिलती है। वो उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करती है पर जैक उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता। तभी मारिया वहां से गुजरती है और जैक उस लड़की को अवॉइड करके घर आ जाता है। घर आने पर मारिया उससे कहती है कि तुम्हें उस लड़की के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए था। अगले दिन मारिया और जैक बात कर रहे होते हैं। जैक कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बातें करना बहुत पसंद करता हूँ, तुमसे बात करके मेरा मन हल्का हो जाता है। जिसके बाद मारिया कहती है कि तुम अपने बारे में कोई भी बात मेरे साथ शेयर कर सकते हो। जैक मारिया को अपनी मॉम की फोटो दिखाता है। दरअसल जैक बहुत ही सैड रहता है क्योंकि उसकी माँ की मौत उसके बर्थडे के दिन ही हो गई थी। उसे लगता है कि अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार जैक ही है। मारिया भी जैक के साथ अपना पास्ट शेयर करती है। वो कहती है कि मैं 16 साल की थी जब मैं प्रेग्नेंट हुई, जिसके बाद मेरे बॉयफ्रेंड ने उसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। उसके बावजूद भी मैंने अपने बेबी को जन्म दिया पर मेरा बेटा अब मेरे साथ नहीं रहता है। मारिया भी अपनी लाइफ से बहुत ही सैड रहती है। वहीं जैक अपने पिता से बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहता है क्योंकि उसके पिता उसे बिल्कुल भी समय नहीं दे पाते। जितनी अटेंशन एक पिता को अपने बच्चे को देनी चाहिए उतनी डेविड जैक को नहीं दे पाता है। अगले दिन डेविड काम से बाहर जाता है और मारिया को जैक का ख्याल रखने के लिए कहता है। जैक और मारिया एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करने लगते हैं। अगले दिन मारिया का एक्स बॉयफ्रेंड उससे मिलने के लिए आता है। वो कहता है कि मैं फिर से तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम मेरे साथ चल सकती हो। पर मारिया उसे साफ साफ मना कर देती है। पर ये सब बातें जैक चुपकर सुन रहा होता है। उसे ये सब बुरा लगता है। अगले दिन जैक का जन्मदिन होता है और मारिया उसे विश करती है और पूछती है कि तुम्हें गिफ्ट में क्या चाहिए। जैक कहता है कि मुझे गिफ्ट में तुम चाहिए, पर मारिया उसे साफ साफ मना कर देती है। जिसके बाद भी जैक उसे छूने की कोशिश करता है जिस पर मारिया को गुस्सा आता है और वो उसे थप्पड़ मार देती है। अगले दिन वो लड़की जैक से मिलने के लिए आती है और जैक उसके साथ घूमने के लिए बाहर चला जाता है। इस बात से मारिया को बहुत जेलसी फील होती है। जब जैक घर आता है तो वो देखता है कि मारिया रो रही होती है। जैक मारिया के पास जाता है, उसे चुप करवाता है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। पर मारिया अचानक वहां से उठकर चली जाती है। मारिया उससे कहती है कि तुम महज 18 साल के हो और मैं 40 की हो चुकी हूँ, हमारा कोई भी फ्यूचर नहीं है। जैक मारिया को बहुत समझाता है और वो दोबारा इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह किचन में जब जैक और मारिया एक दूसरे के साथ होते हैं तभी जैक के फादर वापस आ जाते हैं। वो जैक को उसका बर्थडे गिफ्ट देते हैं और उसे अपने साथ डिनर करने को कहते हैं। जैक अपने फादर के साथ डिनर पर जाता है जहाँ उसके फादर कहते हैं कि मैं तुम्हारी माँ से पहले भी प्यार करता था और मैं अब भी उनसे प्यार करता हूँ। मैंने दूसरी शादी इसलिए की थी ताकि तुम्हारी परवरिश अच्छे से हो सके। पर ये सब सुनने से पहले ही जैक सो चुका होता है। अगले दिन मारिया और जैक घूमने के लिए बाहर जाते हैं जिसके बाद मारिया जैक को अपने घर लेकर जाती है। वो दोनों बहुत ही खुश होते हैं जहां मारिया जैक को बताती है कि उसके बेटे की एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं। जिसके बाद जैक घर आता है और जैक के फादर उसे खुश देखकर बहुत ही खुश होते हैं। अगले दिन जैक अपनी पैकिंग कर रहा होता है जिसमें वो अपने डैड का दिया हुआ गिफ्ट भी साथ रख लेता है। जाने से पहले वो अपने डैड से गले मिलता है और मारिया को एक किस करता है। जैक के चले जाने के बाद मारिया अपनी माँ के घर जाती है और अपनी माँ को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। इस बात पर मारिया की माँ बहुत खुश होती है और अगले सीन में दोबारा मारिया को कपड़े सुखाते हुए दिखाया जाता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।